हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन, गुड। चलिए चलिए बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने वीबीटी कंप्लीट कर दी थी, वीबीटी के बारे में सब कुछ बता दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आज बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल केमिस्ट्री डेज में। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों, आज का वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम काफी हद तक समझा चुके थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने काफी हद तक चीजें समझा दी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है हमको। तो डायरेक्ट आज की वीडियोस मत देखिए, इससे पहले वीबीटी वाला जरूर देख लेना आप। ठीक है। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम क्या बताते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं बेटा कि ट्रांजिशन सीरीज के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। इनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है बच्चों? प्रॉब्लम ये आती है कि ये चीज समझ ही नहीं आती है कि एक ही एलिमेंट, एक ही मेटल, अगर मैं लाइगेंड चेंज कर देती हूं, तो आपका एक ही मेटल की लाइगेंड चेंज करने से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या? सेम मेटल है, एक लाइगेंड चेंज किया तो वो डायमैग्नेटिक नेचर दे रहा है, वही मेटल दूसरे लाइगेंड के साथ पैरामैग्नेटिक नेचर दे रहा है। बड़ी मुश्किल हो गई ये तो। या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ही मेटल है, दो लाइगेंड के साथ पैरामैग्नेटिक नेचर तो दे रहा है, लेकिन एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ और है, एक में कुछ और है। तो ये भी समझ में नहीं आ रही है। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन्हीं को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम ये बात करते हैं D1 D2 D3, जिसमें इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट्स, वो मेटल जिनमें कि D1 D2 D3 ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, उनमें तो कोई तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। कैसे कैसे समझें इसको? D1 D2 D3 मतलब 5 है अपने पास, 1 2 3 4 5, 5 होता है। D1 का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। D2 का मतलब तीनों का एक साथ बना दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। D2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, D3 का इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, D1 D2 D3 जिसमें कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, D1 में जा रहा है, D2 में जा रहा है, D3 में जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि इसके जो बाकी दो इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास दो तरह के बनते हैं ना, या तो D2sp3 बनेगा या sp3d2 बनेगा। D2sp3 में क्या हो रहा है? अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो यूज हो रहे हैं। जब अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज होते हैं तो क्या हो रहा है? पेयरिंग के लिए फोर्स करता है लाइगेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है? बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं करता है, तो इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है आपकी। अब D1 D2 D3 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? दो जो ऑर्बिटल्स हैं ऑलरेडी वैकेंट है। जब ऑलरेडी वैकेंट है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तीनों केसेस में हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि आपकी पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, पेयरिंग होगी ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ये बात? यानी कि अगर मेरा मेटल जो है, मेटल का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में D1 D2 D3 आ रहा है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, कोई भी लाइगेंड उस मेटल के साथ जुड़ जाए। क्लियर? जो हम अभी बोल रहे हैं ना, लाइगेंड आपके अलग अलग जुड़ जाने से मैं आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। हम यहाँ अब ये कह रहे हैं कि वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका अगर मेटल, उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 या D3 आता है, तो कोई भी लाइगेंड जुड़े, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो दो डी ऑर्बिटल्स चाहिए हमें D2sp3 में, ये हमेशा वैकेंट है, तो पेयरिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर? अब देखिए D4 केस में क्या हो जाएगा। D4 में 1 2 3 4 5, D4 में एक साथ लिख दें हम, D5 में और D6 में, 1 2 3 4 5, ठीक है। D4 में अलग कलर से कर देते हैं, 1 2 3 4। D5 में 1 2 3 4 एंड 5,
2 3 4 5 और ये 6। क्या दिक्कत आ रही है बच्चों? यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। D4 केस में क्या होगा? अब ये लाइगेंड पे डिपेंड करता है कि कुछ लाइगेंड जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको पेयर करने के लिए फोर्स करते हैं। जब इसको पेयरिंग हो जाएगी तो ये दो ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। जब ये खाली हो जाएंगे तो D2sp3 हो जाएगा। कुछ लाइगेंड जो है इसको फोर्स नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो आगे के यूज कर लेंगे। आगे के यूज करेंगे तो क्या होगा? एक जो है आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या होंगे? 4 होंगे। अगर पेयरिंग हो गई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो पेयरिंग होगी ना, तो 2 हो गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ गई। इसी तरह से इसमें देखिए, अगर लाइगेंड ने, मेटल वही है, अगर लाइगेंड ने इसको पेयरिंग के लिए फोर्स किया, पेयरिंग के फोर्स करके इन दोनों को खाली कराया, तो ये दोनों क्या है? पेयरिंग में आ गए। पेयरिंग में आ गए तो क्या होगा? केवल एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? अनपेयर्ड रहेगा। और अगर इन्होंने पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं किया, आगे के sp3d2 बनाया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 है। तो दोनों ही केसेस में पैरामैग्नेटिक नेचर, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों केस में चेंज हो जाती है। इस केस में अगर D2sp3 बनेगा तो क्या होगा? ये जो है ये पेयरिंग हो जाएंगी, ये यहां से पेयरिंग हो जाएगी, तो ये दोनों खाली हो गए, तो पूरा की पूरा क्या हो गया? पेयर्ड हो गया। तो ये कौन सा हो गया? ये डायमैग्नेटिक इन द नेचर हो गया, जैसे हमने आपके वीबीटी में पढ़ा था, CnS3 के हॉल 6 वाला पढ़ा था ना, उस तरह का। और अगर sp3d2 बनता है तो फिर क्या होगा? ये एज इट इज रह जाएगा, तो वो क्या होगा आपका? पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। और अगर ये अंदर के लिए फोर्स कर रहा है तो डायमैग्नेटिक इन द नेचर। आ रही है चीजें समझ में? मेटल एटम वही है, लेकिन लाइगेंड से पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इससे आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इन्हीं को ही हम, इनकी कोई एग्जांपल लेने की तो जरूरत है ही नहीं है, इनमें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं होगी। इनके हम एग्जांपल से और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। एग्जांपल ले लेते हैं D4 D5 D6 के। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं अपन कोई। देखिए, ये दो अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर है, लेकिन विद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैग्नीज का कितना होता है? 25 एटॉमिक नंबर। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ मुझे। 3d5 4s2 4p0। ठीक है, कितना चार्ज आएगा बताओ, बोलो। Cl पे कितना है? -6। जब -6 है तो Mn पे कितना हो जाएगा? बाहर -3 है तो Mn पे कितना होगा? 3+। इस केस में क्या होगा? इस केस में भी क्या हो जाएगा? 3+। क्यों? क्योंकि Cn पे -1 चार्ज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 बाहर के और 1 d का, तो 3d4 4s 0 4p0। तो कौन सा हुआ है? 3d4 वाली कंडीशन आ गई। 3d4 का मतलब ये वाली। अब देखिए, आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, 3d4 वाली ये वाली सिचुएशन है हमारे पास। ये कहता है कि ये जो MnCl6 है माइनस से, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पैरामैग्नेटिक इन द नेचर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एज इट इज है। क्या यूज कर रहा है ये? इनको पेयरिंग नहीं कर रहा है। यूज क्या कर रहा है? ये बाहर के ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है। तो इसमें कौन सा हो रहा है आपका? इस केस में हो रहा है आपका sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये हम बता चुके हैं ना, sp3d2 को क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। समझ आ गया? या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बताया था आपको शुरू पहले वीबीटी में अपन ने। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जबकि अंदर की पेयरिंग को फोर्स नहीं कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? देखो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 कब पॉसिबल है? तब पॉसिबल है जबकि ये जो है आपका क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? पेयरिंग के लिए फोर्स करे इसको। तो Cn क्या कर रहा है? पेयरिंग करवा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर आ जाता है। जब ये पेयर हो गया तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। क्या होगा? ये खाली हो गया। बना के दिखाएं उसको दोबारा? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बना देते हैं। D4 को सिर्फ 1 2 3 4 5 इसको बना रही हूं मैं। एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, जब पेयरिंग हो रही है तो क्या होगा? इस तरह से बाकी के 2 एज इट इज रहेंगे। 4 है और ये 2 वैकेंट हो जाएंगे। तो कौन सा हो रहा है इसमें? D2sp3 इनर वाले दो ऑर्बिटल यूज कर रहा है,
तो ये कौन सा हुआ आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं पीबीटी के थ्रू कि इसमें आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक नेचर है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन किसमें है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें sp3d2 का वो होगा और इसमें d2sp3 होगा। ये क्या बनाएगा, आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जबकि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लें कोई d5 वाला। हमने कहा ना d4 d5 d6 वाले समझा देंगे, d4 वाला समझ में आ गया, d5 ले लें। चलिए इसको रब करते हैं, अपन d5 वाला ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वो भी। देखिए ये आयरन का है, इसमें हमने कहा कि ये जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक इन द नेचर है, केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, ओनली 1। यानी कि पैरामैग्नेटिक इन द नेचर किसके कारण है, केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण है। इसमें पैरामैग्नेटिक है किसके कारण है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण है। कैसे समझेंगे, आयरन का कितना होता है जल्दी बताओ मुझे, 26। फटाफट बताओ, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3d6 4s2 4p0। कितना चार्ज है बोलो, साइनाइड पे -1 तो टोटल -6, बाहर -3 है तो कितना आ जाएगा 3 प्लस कितना होगा 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। अब तो आ गया फटाफट फटाफट, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 4s0 4p0 दोनों केसेस में सेम है। d5 वाला केस आ गया, d5 का मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में पेयरिंग के लिए साइनाइड आपको फोर्स कर रहा है। जब पेयरिंग के लिए फोर्स कर रहा है तो क्या हो जाएगी, इसकी पेयरिंग होगी। पेयरिंग कैसे होगी यहां मैं करके बता देती हूँ आपको, तो पेयरिंग समझ आएगी आपको। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 पेयरिंग के लिए फोर्स कर रहा है। टोटल कितने हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से आ जाएगा। 2 ये खाली हो गए, कौन सा बनेगा इस केस में, d2sp3। कौन सा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अनपेयर्ड कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, ये पेयरिंग के लिए F जो है वो फोर्स नहीं करता है। जब F पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं करेगा तो क्या होगा, ये एज इट इज रहेंगे। जब एज इट इज रहेंगे तो बाहर के लिए यूज करेगा, तो इसमें कौन सा बनेगा sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अनपेयर इसमें क्या है, पैरामैग्नेटिक इन द नेचर है, किसके साथ, 5 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। और इसमें केवल पैरामैग्नेटिक तो है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल एक है। क्लियर। एक d6 का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसको रब कर देते हैं। सेम ऐसा ही है बच्चों, वो भी उसको भी हम एक बार ले लेते हैं। चलिए देखिए देखिए बहुत सिंपल है, ये एग्जांपल तो हम पहले भी ले चुके हैं। नेचर कैसा है इसका, पैरामैग्नेटिक इन द नेचर है। और ये है आपका डायमैग्नेटिक। ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, तो नेचर ही चेंज हो गया इनका। ये तो पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है। जब ये पैरामैग्नेटिक है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए बच्चों हो क्या रहा है एक्चुअली में। CO का तो हम पहले लिख लें, चलो। कोबाल्ट पे कितना होता है 27 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो क्या होगा इसका 3d7 4s2 4p0। कितना चार्ज आएगा +3, F पे -1 है, कितना हो गया +3 आ गया। ये कौन सा है, C2 ऑक्सलेट है, ठीक है, डाइडेंटेड लिगेंड है ये। अगेन इसमें +3 कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d6 4s0 4p0। सिंपल सा, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। क्या आ गया ये 3d6। हमने आपको पहले भी बता दिया था, आपने प्रीवियस वीडियो में अगर देख लिया था, पीबीटी में हमने बताया था ना, CONS3 के होल 6 वाला एग्जांपल लिया था और एक ये लिया था। क्या लिया था इसमें, हमने बताया था कि ये जो F है ये पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं करता है। d6 का मतलब ये वाला केस ले रहे हैं हम, इसमें पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं करता है, तो ये एज इट इज रहेगा। कौन सा d इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा, d ऑर्बिटल यूज करेगा, आगे के यूज करेगा। तो कौन सा करेगा इस केस में, sp3d2।
कौन सा बनेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस केस में क्या हो रहा है? ऑक्सीलेट के केस में ये इसको पेयरिंग के लिए फोर्स कर रहा है। जब ये पेयरिंग के लिए फोर्स कर रहा है तो बेटा यहाँ पे कैसे हो जाएगा? देखो जरा सोच के बताओ। 5 है ना, कैसे होगा बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, भर गए। ये लीजिए, ये जो दो डी ऑर्बिटल्स है इनको यूज कर लेगा और कौन सा बनाएगा? ये D2sp3 बनाएगा। जब D2sp3 दो अंदर वाले यूज किए इसने, बाकी को पेयरिंग करवा दी, तो ये क्या हो गया? इनका डायमैग्नेटिक इन द नेचर हो गया। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ इसका? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हो जाता है D6 के केस में। अब तो आई थिंक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। हमने बीबीटी में भी ये काफी चीजें ले ली, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी ले ली। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स अब अगर हम दे दें आपको और हम उसका मैग्नेटिक नेचर बता दें आपको कि ये इसका मैग्नेटिक नेचर है और कैसे है, उसको आप प्रूव कर दो। प्रूव करना बहुत आसान है। हमने कहा ना कि ये जो नेचर है पैरामैग्नेटिक नेचर है। आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर कहेंगे D6 केस है। D6 केस को आप इस तरह से बना के देखिए। अब आप कहते हैं पैरामैग्नेटिक इन द नेचर है। पैरामैग्नेटिक कभी तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा? ये बाहर के दो ऑर्बिटल यूज करेगा। तो ये कौन सा होगा आपका? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। जबकि इस केस में हमने कहा अगर ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक कब पॉसिबल होगा? जबकि क्या होगा? इसकी पेयरिंग होगी। जब पेयरिंग होगी तो कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। इसको चाहे आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, चाहे 12th का दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर? आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको समझ लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कर लीजिए। बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है ये। बीबीटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो जाती है। अब एक लास्ट पॉइंट आपका रह जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है? ओके, अगर बच्चों अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।